Today's topic that I'm going to cover, if you are in pain, if you are emotionally broken, then how to overcome it. आप तकलीफ में हैं तो आप इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। बट उसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार फिर कहूंगी, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करते रहें सो दैट मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम जब आज इमोशनल ब्रोकननेस, एक तकलीफ की बात कर रहे हैं, देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो प्रॉब्लम से तो हम निकल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर कि हम लोगों को इमोशनली शैटर्डनेस का सामना करना पड़ता है। वहां प्रॉब्लम आती है जहां पे हम मन से टूट जाते हैं। ये एक पॉइंट हुआ, लेकिन कभी कभी हम इतनी तकलीफ में होते हैं, हम इतने प्रॉब्लम में होते हैं कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, हम उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाते हैं और हम अपने मन में अब घुटते रहते हैं। इसके लिए अगर मैं ये बात भी बोलूं कि हाँ, हम तकलीफ में हो जाते हैं। हम क्यों तकलीफ में आते हैं? हम दो कारण से तकलीफ में आने लग जाते हैं। पहला कारण हमारी तकलीफ का होता है हम खुद कैसे प्रॉब्लम में आते हैं? हमें लगता है हमसे गलती हो गई, हमने कुछ गलत कर दिया, गिल्ट आ गया, नहीं मैं ये कर देती तो ऐसा नहीं होता, मैंने टाइम पे ये रॉन्ग डिसीजन ना लिया होता तो ये ऐसा नहीं हुआ होता, वो मुझे छोड़ के नहीं जाता या वो मुझे छोड़ के नहीं जाती, या मेरे फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हुए वो नहीं हुए होते। इट मे बी रिलेटेड टू योर जॉब। मैं टाइम से सही डिसीजन लेता तो मैं आज दूसरी जगह जॉब कर रहा होता, मैंने कुछ एक अच्छा करियर चुन लिया होता। ये चीजें जब तक हमारे मन में हावी होती जाती हैं, तो ये तो पहला पार्ट हुआ कि हमारी अपनी गलती। दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा रीजन होता है कि हम तकलीफ में हैं किसी और की वजह से। अब हु इज दैट किसी और? वो दूसरा बंदा कौन है? वो दूसरा बंदा कोई भी हो सकता है। आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, कभी कभी आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आप बहुत क्लोज हो। देखिए फ्रेंड्स, ये बात तो हमेशा याद रखना, इमोशनल शैटर्डनेस, मन की तकलीफ तभी होती है जबकि हमारा कोई बहुत क्लोज हमें हर्ट करता है या हम उससे हर्ट होते हैं। और ये चीजें बहुत लॉन्ग टर्म चलते चली जाती हैं हमारे साथ में। अब ये तो हुई प्रॉब्लम, हम तकलीफ में, और हम ये मान लेते हैं कि हमारी लाइफ में इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी आयरनी मेरी डेस्टिनी की कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा दुख कोई और है ही नहीं मेरे लाइफ में। तो अब मैं क्या समझाऊं इसको? हम दो तरह से समझेंगे। मेरे पास ये छोटे छोटे से दो बड़े क्यूट से ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें अगर हम पहली बात करें तो ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा मन यानी कि हमारी इंटरनल, हमारा अंतर्मन जिसे हम मन कहते हैं, और ये हो गया हमारा फिजिकल बॉडी। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को बात कर रहे हैं और इस पे चोट लगी है तो इसको आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव थॉट्स आपके आ रहे हैं, और नेगेटिव थॉट्स आपके आ रहे हैं, आप अपने आप को सोच रहे हो मैंने ये ऐसा कर दिया, ये हो गया, ये क्यों हो गया, ये ऐसा हो जाता, ये बंदा मुझे मिल जाए तो आज मैं उससे रिवेंज ले लूं, आज मैं उसे 4 बात सुना दूं, और कुछ नहीं तो मिल जाए तो मैं उसे 4 थप्पड़ मार के आऊंगी, आज अगर ऐसा कुछ हो जाए, उसने ये कहा होता तो मैं ये करके कहता। आप अपने मन में सवाल जवाब करते जाते हो, आप सवाल भी खुद करते हो, वो ये बोलेगा तो मैं ये बोलूंगी, उसने ये कहा तो मैं ये जवाब दूंगी। क्या वो जो तकलीफ देने वाला है, इज दैट पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू? और इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू सम अदर पर्सन, अगर आपने कोई गलती करी, ऐसी सिचुएशन होती तो मैंने ये किया होता, आज मैं वहां होता, आज मैं यहां नहीं होती, क्या आप उस पास्ट को बदल सकते हो? आप अगर उस पास्ट को नहीं बदल सकते हो तो आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये सोच है,
ये सोच आप चलाते जा रहे हो और आप अपने आप को अंदर से घायल कर रहे हो। ये बात हुई। सेकेंड पार्ट, जिसे मैंने ये क्यूट सा टेडी बियर है, ये हमने अपनी आउटर बॉडी की बात करी। सपोज करो आप कहीं जा रहे हो या आप सीढ़ी उतर रहे हो या आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और आपको बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए, आप कहीं गिर जाओ, आपको चोट लग जाए, गॉड फॉरबिड, बट फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी चोट लग जाए, आपको बुरी तरह घाव हो जाए, हाथ पैर छिल जाए, सारी चीजें हो जाए, आप उस वक्त क्या करोगे? व्हाट विल यू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? वो खून, वो ब्लड, वो रिश्ता रहेगा या आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे? दर्द हो रहा है ना तो डॉक्टर के पास जाओगे, पेन हो रहा है, अलग अलग जगह, घुटने में लग गई, कोहनी में लग गई, हर जगह लग गई, सर फट गया, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा? उसको क्लीन करेगा, आपके जख्म साफ करेगा, मरहम पट्टी करेगा और आपको मेडिसिन देगा, आपको रेस्ट करने को बोलेगा। आप इस तरह से धीरे धीरे हील करोगे। जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या आप ऐसा करोगे कि अभी करा के और घर आके हाथ की पट्टी खोल दी और जितनी दवाई है उसको उकेर दिया, फिर से उसको फिर छील दिया? विल यू डू दैट? आप करोगे? और आप उसे बार बार छीलते जाओगे, आप उसे बार बार उभारते जाओगे, तो वो क्या होगा? वो आपका जो जख्म है वो नासूर बन जाएगा। वो इतना पेन करने लगेगा, इतना पेन करने लगेगा कि भगवान ना करे कि फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में लगी है तो एक स्टेज पे आके आपका हाथ काटना पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें सेप्टिक फैल जाएगा। आप यही कर रहे हो अपने साथ, अपने मन के साथ। वो नेगेटिव थॉट्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और आप किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को प्रॉब्लम दिए जा रहे हो। ये प्रॉब्लम, ये तकलीफ सिर्फ आप सह रहे हो, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं सह रहा। Nobody is bearing that pain। यही कारण होता है इस तकलीफ से आप डिप्रेशन में आते हो, लोग सुसाइड करते हैं, लोग डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं। एंड टू कोट दिस, सुशांत सिंह का जो अभी करंट इंसिडेंट है सुसाइड का, दैट इज व्हाट, उस लड़के के पास, दैट ब्रिलियंट एक्टर, ही हैड एवरीथिंग इन लाइफ व्हाट ही वांटेड, लेकिन उसको वो रिकॉग्निशन नहीं था, उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन था, जिसकी वजह से ही कमिटेड सुसाइड। चलो ये बहुत लंबा टॉपिक कि मैं उस पर बहुत नहीं जाऊंगी, बट यस, ही वॉज डिप्रेस्ड, ही वॉज अंडर डिप्रेशन। यही तकलीफ आप करते जा रहे हो, अपने आप को देते जा रहे हो। तो यानी कि हमें क्या करना है? जब हम फिजिकल बॉडी के जख्म को, चोट को भरने के लिए दवाइयां लगाते हैं, तो इसके लिए भी हमें करना पड़ेगा। मन में आप दवा नहीं लगा सकते। मन की दवा आप क्या करोगे? पहला काम आप ये करोगे, टेम्पररी सॉल्यूशन। और टेम्पररी सॉल्यूशन क्या होगा? थोड़ी देर के लिए, अरे 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए टीवी देख लो, अपना फेवरेट गाना सुन लो, किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर लो, अपने फैमिली के संग थोड़ा हंसो मिलो, बैठो। अब डिप्रेसिंग सॉन्ग सुनते जाओगे, ब्रेकअप हो गया है फॉर एग्जाम्पल, वो छोड़ के चला गया, डिवोर्स हो गया, और आप ऐसे ही गाने सुनते जाओगे तो और वही वाइब्रेशंस अपने अंदर इकट्ठे करते जाओगे और कभी हील ही नहीं कर पाओगे। पार्टी करो, शॉपिंग करो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, ये हुआ टेम्पररी सॉल्यूशन। अब जब ये करा, लेकिन हाँ, ये टेम्परेरी में इसलिए कह रही हूँ कि जब मन परेशान होता है, मन दुखी होता है, तो अगर 3 घंटे की अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हो ना, तो भी 20 बार वही बात याद आएगी। इसके लिए अब और क्या करना है? परमानेंट सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगी। एंड दैट परमानेंट सॉल्यूशन, आप क्या करो, आप जिस वक्त भी वो बातें आपके दिमाग में आ रही हो, और एक बात ध्यान रखो कि इससे मेरा हार्म हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा, और सामने वाला जिसके बारे में आप सोच के परेशान हो रहे हो ना, जिसने वो किया, उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बहुत बंदा सही है, उसने तुम्हारे संग बुरा भी किया, चला गया, अब उसको गिल्ट में है, वो खुश है, वो कैसा भी है, आप परेशान हो रहे हो, यू आर गेटिंग इन प्रॉब्लम, आप दुखी होते जा रहे हो। तो क्या करना है? जब भी आपको ये चीज आए, तो सबसे पहले क्या सोचते जाना है? सबसे पहले ये सोचना है, ये मेरे मन में आया और मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ। फर्स्ट टू आइडेंटिफाई। तो अब क्या किया हमने? जैसे ही वो थॉट दिमाग में आए, वो नेगेटिविटी मेरे पास आई, ये चीज है, ये मेरा प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, आ रहे हो, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद योर ओन थॉट्स। आप जहां हम सब ये बात बोलते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग ये बात बोलते हैं कि हमारे अंदर हमारे एक शोल्डर पे डेविल, एक शोल्डर पे वो होता है, क्या होता है, देवता होता है, और एक पे राक्षस होता है।
ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि दानव और राक्षस, यानी कि नेगेटिव थॉट क्या है, वो राक्षस है, वो तुमको प्रोवोकेट करेगा। तुम्हारा जो देवता पार्ट है उसको क्या करना, उससे इंटरैक्ट करो। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों बार बार आ रहे हो, जो हो गया क्या वो बदल सकते हो? मैं अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रहा हूं, मैं अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहा हूं? वाई एम आई स्पॉइलिंग माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर? एक बार हुआ, आप देखना यूं ऐसे वो थॉट अपने आप चला जाएगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, 1 महीने में होगा। बड़े लोग कहते हैं ना, वक्त हर जख्म भर देता है। यही होता है, वी स्टार्ट फॉरगेटिंग। और जो लोग फॉरगेटिंग नहीं करते हैं, जो फॉरगिव नहीं करते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, एक दिन लाइफ में सबको जाना होता है, किसी के स्पाउस की डेथ हो जाती है, हम किसी फैमिली मेंबर का डिमाइस, हम धीरे धीरे ओवरकम कर लेते हैं ना। तो भाई, जब हम फैमिली मेंबर को डेथ को ओवरकम कर सकते हैं, तो हम इन चीजों को ओवरकम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, उस नेगेटिव थॉट से इंटरैक्ट करके उसको अपने पास से दूर हटा देना है, परमानेंटली दूर हटा देना है हमें। एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर। तो आज मैंने आपको बताया, आप इस बात को एक बार ट्राई तो करो, करके देखो, जरूर सक्सेस होगी। एक दिन में नहीं होगी, मैं कह रही हूं 15 दिन में नहीं होगी, हाँ, लेकिन जब ये कंटिन्यूअसली करोगे तो जरूर होगी। चोट लगती है तो डॉक्टर भी एक दिन में नहीं ठीक करता है, फ्रैक्चर होता है तो 6 हफ्ते का प्लास्टर चढ़ता है, फिर फिजियोथेरेपी होती है, लेकिन हम ठीक हो जाते हैं सेम वे। तो आई होप कि आप लोग जो हैं, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, अपने प्रॉब्लम्स को ओवर करने का तरीका सीखा होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।